स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्स। ये हमने स्टार्ट किया। फिर रिसोर्स क्या होता है, पीपल एज रिसोर्स क्या होगा, फिर स्टोरी ऑफ साकाल पढ़ा हमने, स्टोरी ऑफ विलास पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में डेवलपमेंट किया। साकाल का हुआ पर विलास का ना हो पाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स ने फेस किए। देन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। उसको डिस्कस किया हमने, क्या एक्टिविटी होती है, कौन सी वाली एक्टिविटी में इनकम होता है, कौन सी एक्टिविटी में इनकम नहीं है, ठीक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देन वी डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसमें रीड किया हमने कि है सबसे पहले अबाउट एजुकेशन। ये हमने अच्छी तरह से कंफर्म किया था, आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने, देखा होगा आपने। फिर आफ्टरवर्ड्स हेल्थ, कि वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड यू कैन से द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्स, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स। नाउ आवर टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? पहले हटा दो अन को और आ जाओ एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट माने क्या होता है? रोज़गार, काम धंधा, ठीक है। कोई काम करता हो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, है उसके पास अपना रोज़गार है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई मेसन है, कोई प्लम्बर है, ठीक है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई बस चला रहा है, कोई पायलट है। तो ये सब जो काम होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और अन जोड़ा है आगे, उसका अपोजिट हो गया। एम्प्लॉयमेंट का अपोजिट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गार। काम ना होना वो होता है बेरोज़गारी, बेरोज़गार होना ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करें हम लोग कि जो हमने स्टडी किया है उसमें क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसको पढ़ लेना आप कि साकाल की मदर जो पीछे स्टोरी पढ़ा है, शीला है, ठीक है, उसका हस्बैंड बूटा सिंह है। साकाल की बहन भी है जीतू और सीतू, ठीक है। तो उसमें साकाल की माँ जो है वो घर में काम कर रही है, वो बाहर नहीं जाती है। तो साकाल की माँ घर में काम कर रही है, उसको इनकम नहीं मिल रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या वो अनएम्प्लॉयड है? क्या वो बेरोज़गार है? तो यहाँ आंसर क्या होगा? नहीं, वो बेरोज़गार नहीं है, क्योंकि वो काम कर रही है। वो बाहर काम करना चाहती नहीं है, क्योंकि वो घर संभाल रही है। दो छोटे बच्चे हैं, जीतू और सीतू है, साकाल भी है, ठीक है। तो उसको घर संभालना है, घर का बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू मारना, बच्चे संभालना, खाना बनाना। तो इस काम करने से उसको पैसा भले नहीं मिल रहा है, पर वो बेरोज़गार नहीं है। जीतू और सीतू क्या है? छोटे उम्र में भी हैं, वो बच्चे हैं, तो उनको भी हम बेरोज़गार नहीं मानेंगे। तो कौन से लोग हैं जिनको हम बेरोज़गार मानेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे दिया है, आप पूरा पढ़ना है। यहाँ पे ये यहाँ लाइन लिखा है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ये है हमारा वर्क फोर्स पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 15 साल से लेके 59 साल की उम्र तक जो लोग काम करने लायक हैं और उनको काम ना मिले, यानी दोज पीपल हु आर रेडी फॉर वर्क एट द गिवन रेट ऑफ वेजेस बट दे आर नॉट अवेलिंग एनी। तो उनको काम ना मिले, जिसका उम्र 15 साल से 59 साल के बीच में है, उसको हम बोलेंगे बेरोज़गार, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। तो द डेफिनेशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या आंसर बनाएंगे आप? इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे सीधे। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। ये डेफिनेशन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का। पेपर में आया तो इसका आंसर यहाँ से कितना बनेगा। और वर्क फोर्स जो हमारे पास है 15 से 59 है, तो इसमें जीतू सीतू आएंगे नहीं, उनका 15 से कम उम्र है उनका। उनकी माँ का उम्र आता है पर वो हाउस वाइफ है, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं जोड़ेंगे। बूटा सिंह है तो मजदूर हैं, तो काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट है। साकाल पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के जरिए वो पढ़ाई उसकी हो रही है। तो वो भी अभी उसको जॉब भी चाहिए नहीं, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कौन उसके घर में हुआ? उसका चाचा श्याम, जो 10वीं पास है पर जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। गॉट इट? उसी तरह विलास की फैमिली जाओगे तो विलास की माँ जो है वो मछली बेच रही है, तो क्या अनएम्प्लॉयड है?
नहीं, उसके पास बेरोजगार है, मछली बेचती हो, भले उसकी कमाई नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए नहीं है, लेकिन उसका जॉब है, उसके पास उसको कुछ इनकम हो रही है, भले कम हो रही है, तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को देश में हमने यहाँ वैसे तो बहुत 2-3 तरह के टाइप और भी इसके हैं, लेकिन इसको 2 बेसिकली टाइप यहाँ पे बताया गया है, सीजनल एंड डिसगाइज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीजन। सीजन क्या है, जैसे अब गर्मी, ठंडी, है ना, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, अंडरस्टूड। उस तरह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये करते हैं बाद में, पहले सीजन करते हैं। दूसरा सीजन होता है कि कभी काम भरपूर हो और कभी काम ना हो, ये यहाँ जोड़ेंगे सीजन के बारे में। जैसे लीजिए आप कोई फार्मर है, खेती बाड़ी काम जो कर रहा है, अब उसने लगा दिया धान, जिसको हम बोलते हैं पैडी। पैडी लगा दिया तो पूरा महीना भर उसने मेहनत किया, उसमें नर्सरी तैयार किया, फिर उसको ट्रांसप्लांट करके खेत में पहुंचाया, वहाँ उसने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया प्लांट करके, फिर खेत में पानी भरा, और फिर महीना 2 महीना बीच में बैठा रहा, फ्री रहा वो, क्योंकि धान बड़ा हो रहा है ना, वहाँ तो काम उसको कुछ बचा ही नहीं है अभी। टाइम पड़ने पे इरिगेशन डाल दिया और थोड़ा सा पेस्टिसाइड डाल दिया, पर फिर भी कुछ समय ऐसा रहा, महीना 2 महीना, जब वो किसान के पास कोई काम ही नहीं है, घर बैठे टाइम पास कर रहा हो, यहाँ वहाँ बैठ के चाय पानी पी रहा है और लोग की बुराई कर रहा है, जो लोग किसान हमारे गांव में करते हैं लोग। फिर जब उसकी कटाई शुरू हुई, कल्टीवेशन टाइम आया, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन, वो उसने हार्वेस्टिंग किया, फिर उसने गेहूँ लगा दिया, और गेहूँ लगाने के बाद फिर 2 महीना फ्री हो गया वो। यानी कुछ साल के ऐसे टाइम आए जब किसान के पास कोई काम था ही नहीं, यानी उतने टाइम वो क्या था, उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। वैसे ले लो आप, जो मिस्त्री दीवार जोड़ता है, घर बनाता है, अब जब जोर से बारिश चलती रहेगी तो क्या उसको जॉब मिलेगा? नहीं, क्योंकि बरसात में कोई काम चलता नहीं है, काम धंधा बंद होता है, जिसका बिल्डिंग बनाने का, दीवार जोड़ने का नहीं होता। कोई है जो फैक्ट्री में काम कर, जहाँ पे क्रैकर्स बनते हैं, पटाखे बनते हैं, बम बनता है, पटाखा, तो उसको काम मैक्सिमम कम मिलेगा जब दिवाली का मौसम आएगा। तो दिवाली में सब बम फोड़ते तो ज़्यादा उसका डिमांड रहेगा, बाकी टाइम उसका काम कम होगा, हो सकता है उसको जॉब ही ना मिले। तो ऐसा काम कि जब कोई फिक्स टाइम पे जॉब मिले, बाकी टाइम पे घर बैठना पड़े, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ हियर, देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनको जॉब ना मिले, घर बैठे, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि सीजन में जॉब मिले, बाकी चला। सीजन मतलब यहाँ गर्मी ठंडी मौसम का मतलब नहीं है, मतलब कि जब काम की ज़्यादा हो वो सीजन काम का हो जाए, जब काम ना हो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ले लो एग्जाम्पल, शादी ब्याह का मौसम। अब जो शादी ब्याह का मौसम आता है गाँव में, जिसको लगन बोलते हैं, तो सब लोग बिजी होते हैं, पंडित बिजी, हर रात उनको शादी करवानी होती है, हलवाई बिजी, हर रात खाना बनाना होता है, बहुत सारी जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ रहती हैं उनको बारात पहुंचानी होती है, सब बिजी होते हैं। अब इस समय क्या है, शादी ब्याह हो नहीं रहा है कोरोना के कारण, तो लगन ही नहीं है, तो सब बेचारे घर बैठे हुए हैं। इन सब का क्या हो गया है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी डिसगाइज का मतलब होता है नजर ना आना, दिखाई ना पड़ना, गायब हो जाना। कि अनएम्प्लॉयमेंट है पर नज़र नहीं आता है। जैसे ले लो एक कोई खेत है, ठीक है, उस खेत में किसान काम कर रहे हैं, और खेत मान लो 5 बीघा ज़मीन है, और 5 बीघा ज़मीन में आपको गेहूँ, धान, गन्ना करना है पैदा, उसमें 5 आदमी काम करें तो बहुत है, यानी 5 बीघा खेती में 5 आदमी काम करेंगे तो एकदम परफेक्ट है। पर कई बार क्या होता है कि पूरे परिवार के मेंबर उसमें लगे रहते हैं, एक फैमिली में 10 मेंबर हैं और ज़मीन 5 बीघा है, अब 5 आदमी एनफ भी हैं, पर उसमें 10 आदमी काम करते हैं, तो 5 जो एक्स्ट्रा हुए क्या हुए, दिखा तो रहे हैं हाँ कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पर उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, उनका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई नहीं पड़ता। और सिंपल बोला जाए कि क्लास में आपको पढ़ाना के लिए कितना टीचर चाहिए आपको, मैक्सिमम बोलो, क्लास में आपको पढ़ना है, आपको टीचिंग करने के लिए क्लास में टीचर आएगा, हर बेल में टीचर आएगा, ठीक है बराबर, तो हर बेल में आपको सब्जेक्ट वाइज 1 टीचर एनफ है आपके लिए। लेकिन स्कूल बोले नहीं हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, हर क्लास में 3 टीचर रहेंगे, पढ़ाएंगे सेम सब्जेक्ट। आप देखिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 टीचर और बैठे रहे यहाँ पे, आप बताओ कोई मतलब रहा वहाँ पे? जब जॉब एक ही टीचर का वहाँ पढ़ाने का, तो 2 टीचर एक्स्ट्रा क्या करेंगे वहाँ बैठ के? पर नहीं, लगा दिया है क्योंकि उनका जॉब ही नहीं है, टीचिंग जॉब में आ जाए।
तो वो दो जो एक्स्ट्रा हैं क्लास के अंदर वो बेकार है, वो सिर्फ टाइम पास खाली हैं। तो नाम के लिए उनके पास एम्प्लॉयमेंट है बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड, तो इसे बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड? तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। सीजनल का डेफिनेशन दे दिया मैंने। अब डिसगाइज आंसर क्या होगा, ये आंसर यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट, एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। ये होता है एग्जाम्पल डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे काम कम है पर वहाँ पे दिखा रहे हैं ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, तो जो आदमी एक्स्ट्रा है वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे फैमिली में 10 आदमी थे, 10 आदमी में से 5 का जरूरत है खेत में, 5 वैसे एक्स्ट्रा हैं, वो लजे बचे रहते हैं ऐसे ही। अगर वो 5 वहाँ से हटा दिया जाए, वो कहीं मुंबई जाएँ, अहमदाबाद जाएँ, वहाँ उनकी ड्यूटी करें, सर्विस करें और वहाँ से पैसा लाएँ, तो उनको अलग काम मिल गया, तब वो एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। आसे आपको जैसे लो मेरी फैमिली में अभी मैं एम्प्लॉयड हूँ, उससे काम कर रहा हूँ, भले एम्प्लॉयमेंट छोटा है बड़ा हो अलग बात है, एम्प्लॉयमेंट है। बसु की मम्मी जो हैं वो जॉब कर रही हैं, घर पे हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, वैसे कुछ उनको आता नहीं है, खाना बनाना कुछ नहीं आता है, बर्तन मांजती है, सब बर्तन तोड़ देती है। वो जो मैंने लगा रखा ना, वो प्लेटफॉर्म लगा रखा मैंने किचन पे, वो पत्थर तोड़ देती है, पड़ती है बर्तन हो, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, रखना पड़ेगा, तो वो काम वो करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ उसका। स्वराज एम्प्लॉयड हुआ नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। वसुंधरा नहीं। फिर बच्ची मेरी मम्मी, ठीक है, वो तो ऑलरेडी 60 है, वो है, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन में आती नहीं है। इस तरह मेरी फैमिली में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, पर कोई और परिवार है जहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले मेरे सामने फैमिली लोग, वहाँ पे खेती बाड़ी 2-2.5 बीघा है, पर काम करने वाले 5 आदमी हो जाते हैं, तो उसमें 1-2 आदमी जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, उनके पास डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई नहीं पड़ता। गॉट इट? तो ये आपका फाइनल हो गया। अब ये जो पेज है इस साइड वाला, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू वॉच इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट। इन केस ऑफ डिफिकल्टी यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर देन।